सो नाउ इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड आप देखिए यहाँ पर ना अच्छी खासी बिकवाली फिर से हमें दिखाई दी है हायर साइड से। और 3 दिन पहले जब इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखें 2 दिन पहले एक्चुअल में आप देखेंगे तो यहाँ पर 9% 10% की तेजी बनी। तो मैंने आपको बताया था कि कितने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से ये ऊपर निकला है और आपको नेक्स्ट डे देखना ही है कि ये टिक पा रहा है उन लेवल्स के ऊपर या नहीं। सटीक एकदम बैठती हुई दिखी और जो मैंने आपको बताया था अगर आपने ध्यान से उस बात को समझा तो आपको नेक्स्ट डे पता चल गया होगा कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नहीं टिक पा रहा है ओ इलेक्ट्रा और वहां से बिकवाली आई। और आज सेकेंड डे था और बिकवाली और भी ज्यादा बढ़ती हुई। अभी जो खबर आई थी कि यहाँ पर नया फैक्ट्री जो है वो लगा रहे हैं ओ इलेक्ट्रा वाले और यहाँ पर उसकी वजह से एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली थी, मदद भी करी थी, अच्छी खासी मदद करी, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मेरा कहना यही है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आपने हायर साइड खरीद लिया तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बट हर जगह ना अभी भी स्टिल 1400 की ही बात चल रही है। 1400 आएगा या 1200 आएगा, बस यही एक बात है। और अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया तो ये 1200 क्या 1200 के ब्लो भी चला जाएगा। तो मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको नजर रखना है। देखिए अब तक जो बिल्कुल सटीक बात बैठी है, जो हमने लेवल्स एक सपोर्टिंग वाले निकाले थे वो 988 के आसपास अराउंड और 1040 1030 के अराउंड बहुत ही बेहतरीन सटीक लेवल बैठे। अभी तक वो लेवल नहीं टूटे और वहां से जब जब भी गया है वहां पर आपको बाइंग ही देखने को मिली। तो उनको फॉलो करिए, आप चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए, आप खुद भी स्टडी करिए उस बात को। और देखिए ये मानना पड़ेगा कि स्टॉक का जो टॉप है वो ऑलमोस्ट 1470 के आसपास का वो टॉप बन चुका है और अभी तक उधर जाने का चांसेस नहीं दिखेंगे। किस तरीके से आज ये 5th टाइम है कि उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हम टिक नहीं पाए। तो वो लेवल आप सोचिए कि कितना खतरनाक लेवल है कि हम उसके ऊपर टिक नहीं पा रहे। तो अभी ना बहुत बच बचा कर चलिए, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर नहीं निकल पाए ना और एक और लेवल अगर टूट गया तो भाई ये 1200 के नीचे भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा 1200 के नीचे भी जा सकते हैं, वापस यहाँ पर जो है डाउनसाइड स्टार्ट हो सकती है, फिर वही रेंज, फिर उधर ही जाकर बैठेगा। ग्रोथ है, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है भाई, आगे का ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है ना बहुत अच्छा है, जो ऑर्डर है वो सब कुछ अच्छा है, बट अभी वो बैलेंस शीट में आना बाकी है। अभी आप कंफर्टेबल जोन में नहीं है, अभी आप कंफर्टेबल वैल्यूएशन पर नहीं कर रहे हो काम, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आप बहुत नेगेटिव बोल रहे हो। मैं नेगेटिव नहीं बोला हूं, मैं 80 रुपए 70 रुपए से इसको रिकमेंड किया था। 80 रुपए 70 पैसे 80 रुपए 70 रुपए के आसपास अराउंड इसको मैंने आपके सामने रखा था, पूरी बातें बताई थी ईवी के बारे में, क्या आगे ग्रोथ रहने वाली है। ये स्टॉक वहां से आप देखिए कहां पर पहुंच गया। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे ही मैंने एस के बारे में बताया था 50 रुपए पर, वो आप देखिए 800 रुपए के आसपास है। तो बहुत सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं जो कि हम पकड़ चुके हैं और ओ इलेक्ट्रा बहुत ही खास स्टॉक है, इससे तो हम पीछे हट ही नहीं सकते, इसको ट्रैक करना है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ओ इलेक्ट्रा ना इतना हाई वॉलिटिलिटी स्टॉक है, हाई बीटा स्टॉक आप कह सकते हैं। इसके अंदर 200 रुपए पता ही नहीं चलेंगे, ध्यान रखिएगा। 200 रुपए डाउन साइड, 200 रुपए अप साइड, ये आपके सामने पता नहीं चलेगा। ये इतना वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में रहेगी तो आपको हैंडल करना होगा इस वॉलेटिलिटी को, ध्यान रखिएगा, आपको हैंडल करना होगा इस वॉलेटिलिटी को। और आप वैल्यूएशन की बात करो, आपको थोड़ा सा बस यही देखना चाहिए कि 133.52 के पी पर है। और मुझे लगता है कि ये जो वैल्यूएशन एक जो जस्टिफिकेशन आएगा ना, जो आप कहेंगे कि यस कंफर्टेबल यहां पर महसूस हो रहा है इन वैल्यूएशंस पर, वो अभी नहीं, कम से कम 2 से 3 क्वार्टर और लग जाएंगे वैल्यूएशंस को कंफर्टेबल होने में। जी हाँ, अभी अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, उतना नहीं बढ़ा है कि आपको कंफर्टेबल पहुंचा दे। तो इस बात को निवेशक याद रखें कि आप ना बहुत ज्यादा यहां पर ऐसा नहीं है कि खरीद के चल पड़े, यहां से कहां जाओगे, ये सबसे बड़ी बात है। आप 133 के पी पर चल रहे हो, कहां जाने की बात कर रहे हो, कहां तक जा सकते हो आप, ये आप बात सोचिए। तो ये अभी ना कुछ क्वार्टर लगने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावना बहुत कम चांसेस है, इसीलिए लेवल टू लेवल चलिए। और देखिए किस तरीके से 5वीं बार हम रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नहीं टिक पाए, तो वो आपको समझना चाहिए। और अगर यहां से आप कितना डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड करो, आप ऑटो से बिलोंग करते हो, 16.56 का पी रेशियो चल रहा है और आप देखिए कहां पर है। ये आपको वैल्यूएशन इसलिए मिल रही है क्योंकि आप ईवी के हो, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखिएगा कि बिकवाली ईवी और यहाँ पर जो है ना आपका पुराना जो ओल्ड जनरेट का जो आपका मॉडल्स है वो आपको पूछ के नहीं बताएं कि आप फ्यूल से चलते हो या ईवी से चलते हो।
भाई वो आपको पूछकर ये बिकवाली नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी वैल्यूएशंस अभी भी स्टिल महंगी है, बहुत महंगी नहीं लेकिन महंगी है, और आपको महंगापन यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा भी, और वो प्रीमियम तो मिलेगा क्योंकि आप एक लौते हैं ईवी में, तो वो ध्यान रखिएगा। और कभी भी आपको जब ओलेक्ट्रा समझ में ना आए ना, जेबीएम ऑटो को देख लिया करिए, क्योंकि आपका ये कॉम्पिटिटर है, ये दो ही तो है मार्केट के अंदर, ये थोड़े से आपसे अलग है। आप प्योर ईवी स्टॉक में आते हो, ये डाइवर्सिफाइड है, इनके अंदर ऑटो एंसिलरी भी आता है, सो दैट उसकी वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है डिफरेंस दिखता है। अदरवाइज ये दोनों भाई भाई है और ये दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर ओलेक्ट्रा यहाँ पर 52 वीक हाई तोड़ता है तो जेबीएम ऑटो जहां तक है ये 52 वीक हाई तोड़ेगा, और अगर जेबीएम ऑटो तोड़ेगा तो ये ओलेक्ट्रा, और अगर जेबीएम ऑटो में तेज गिरावट आई तो ओलेक्ट्रा के अंदर आएगी, और अगर ओलेक्ट्रा के अंदर आएगी तो जेबीएम ऑटो में। तो ये आपके लिए ट्रैक करने के लिए ये स्टॉक है। हलचली से समझ जाएं कि क्या होने वाला है ओलेक्ट्रा के अंदर अगर जेबीएम ऑटो में कुछ होता है तो। और कभी जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा के जो पी रेशियोज है वो अराउंड 180 के थे, बताइए 180 के अराउंड थे, और ये इनके भी 1600 का हाई है, 1607 का हाई है इस स्टॉक का, और वही आपका 1500 के आसपास का अराउंड ओलेक्ट्रा का हाई है। तो ये दोनों स्टॉक साथ साथ गिरे, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप चार्ट को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इनका पी रेशियो चल रहा है 111.50 का, और आप चल रहे हो 133 पर, तो अभी डिफरेंस है। आप ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा महंगा ओलेक्ट्रा है जेबीएम के कंपैरिजन, या फिर ओलेक्ट्रा के कंपैरिजन जेबीएम सस्ता है। दोनों ही स्टिल महंगे हैं, दोनों ही महंगे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि क्या आपको यहाँ पर ना आपको कुछ क्वार्टर, 2 से 3 क्वार्टर आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा कंफर्टेबल वैल्यूशंस के लिए। ये तो है, स्टॉक मुझे नहीं लगता कि गिरेंगे, बट ये इधर ही रहेंगे रेंज में, ऐसा पॉसिबल है। Q3 अगर धमाकेदार निकल गया, अर्निंग पर शेयर जबरदस्त इंक्रीज हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी इंक्रीज हुई, देन यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा चमत्कार हो जाएगा इन दोनों स्टॉक्स के लिए। जेबीएम ऑटो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ओलेक्ट्रा के लिए डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है ओलेक्ट्रा की। तो सारा खेल ईपीएस का है। मैं तो आपके सामने बहुत पहले ही कैलकुलेट करके बता दिया था कि इतना अर्निंग पर शेयर चाहिए, और उसके ऊपर ही आया, तो हमें वैल्यूएशन कंफर्ट और मिला, और हमने उस दिन बात भी करी थी, बहुत डिटेल में बात करी थी। खैर उसको छोड़ते हैं, फिलहाल ये रहे आपके रेजिस्टेंस लेवल्स, इसको ईपीएस को हटाते हैं जरा, और ये रहे आपके रेजिस्टेंस लेवल। हम इसके ऊपर नहीं टिक पा रहे। ये लेवल है आपका 1270, और निचले में 1258 के आसपास, अराउंड 1258 के आसपास। आप उधरी क्लोज भी उधरी हुए हैं। मैंने आपके सामने एक रेंज रखी थी, आज की रेंज नहीं है, पुरानी वीडियो भी उठा के देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। बहुत पहले ये गिरावट जब आई थी ना, मैंने आपको बहुत पहले ही यहाँ पर सतर्क कर दिया था कि गिरावट आने वाली। ये 4th टाइम यहाँ पर जो है ना क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और वहां से देखिए कहाँ गिरावट लगी जाकर। बीच में बात नहीं हो पाई, वो एक बात अलग है, लेकिन बहुत सटीक उस वक्त हमने पकड़ा। और अभी भी ना ध्यान रखिएगा कि अभी एक लेवल है 1238, अभी हार मत मानिए, लेकिन अगर ये 1238, मुझे लगता है अगर ये 1238 भी अगर नहीं टिक रहा है इस स्टॉक के अंदर, आज लो भी वही का है, 1242 से इसने सपोर्ट दिया है, 1238 अगर ये टूटता है तो फिर कहीं ना कहीं इस स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं होगी, कहीं ना कहीं डाउन साइड दोबारा दिख सकती है, पॉसिबल है। और वो कहां पर होगी, वो आपका यहां पर जो 100 डेमा और 50 डेमा है 1180 तक पॉसिबल है। ये 1200 मतलब 50 रुपए और गिरावट के लिए कहीं ना कहीं हमें तैयार रहना होगा। तो ये इस तरीके से यहां पर ना चलने वाला है। लेकिन अगर यहां पर गिरावट नहीं होती, और अभी स्टिल अगर आपको याद हो मैंने कहा कि इनके पास ही अगर क्लोजिंग होती है ना, तब भी आप ये मत सोचिएगा कि बहुत गिरावट आ गई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा कि यहां पर भी ना चमत्कार हो सकता है। हम एकदम इर्द गिर्द ही पास में ही क्लोज हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। गिरावट बहुत बड़ी आई, और भी ज्यादा आ सकती थी, बट नहीं आई। हम बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के पास ही क्लोज हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और पॉसिबल है कि ओलेक्ट्रा कोशिश करे 1270 के ऊपर चलने की, पॉसिबल है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 1238 अगर टूट गया तो मुझे लगता है कि इसके अंदर गिरावट बढ़ेगी। तो उस हिसाब से अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बनाइए ओलेक्ट्रा के अंदर। मेरे ख्याल से ऐसा रहने वाला है। बाकी आप अपनी खुद भी स्टडी करिए, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए आप अपनी स्टडी करिए कि जो मैंने बताया कम से कम कन्फर्म हो जाए। और आपके जो एडवाइज़र हैं या ब्रोकर हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।